सब लोग कैदी नंबर 804 के लिए निकले हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। गवर्नमेंट कहती है हमने नहीं किसी को कैद किया, ना हमने मुकदमात बनाए। ये मुकदमात तो गवर्नमेंट बनने से पहले के हैं। फॉर्म 47 वाले हैं वो फॉर्म 45 वालों पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। एक जो थे वजीर आला पंजाब, वो सेनेटर बनकर अब वजीर दाखिला बन गए हैं। उन्होंने दफ़ा 144 को पूरे पंजाब में लगा दी। क्या डर रहा है आपको, क्या मसला है? पर इन्होंने जो किया है ये ऐसे कभी 1400 साल में शैतान ने नहीं किया जो इन्होंने कर दिया हमारे साथ। उनको तो खुद नहीं पता लगा ये बजट क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी और सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ममालिक में आज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उनको पाबंद सलासल गैर कानूनी तरीके से रखा गया है। मेरे साथ मौजूद हैं राना शहबाज अहमद खान साहब, चीफ व्हिप पंजाब असम्बली हैं और आप इनके बड़े दिलचस्प इंटरव्यूज़ भी देखते रहते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये किसके ख़िलाफ़ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या किसी और के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पूरी दुनिया में हो रहे हैं। ये सब हो रहे हैं कैदी नंबर 804 के लिए। को 1 साल हो गया बेगुनाह कैद में हैं, 200 मुकदमा थे, किसी में उनको कुछ नहीं मिला। साइफर वाला केस बनाया, वो ख़त्म हो गया। जो वो केस बना रहे हैं सारे, अब एक इद्दत वाला केस रह गया। फिर इन्होंने एक 190 पाउंड का, मिलियन पाउंड का बनाया था, वो केस इनका ख़त्म हो गया। तोशा खाना का बनाया, वो ख़त्म हो गया। तो इनके जो तमाम केस थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इनका जो केस है वो इद्दत वाला केस है, उसके ऊपर जज ने उस दिन फैसला सुनाना था। कभी ये नहीं जज हुआ कि उनकी ट्रांसफ़र की उसने रिजेक्ट की, उनको जुर्माना किया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फिर उन्होंने किया कि फ़ैसले वाले दिन उसने ट्रांसफ़र कर दिया केस। तो अब इसकी 25 जून को है इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोग, तमाम लोग इज़हार यकजहती के लिए पूरी दुनिया में निकले हैं। सब लोग कैदी नंबर 804 के लिए निकले हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो ये गवर्नमेंट पता नहीं किन के इशारों पर काम कर रही है। ये पुलिस जो है ये चढ़ दौड़ी है। पूरे पंजाब में MPAs के ऊपर पर्चे दे दिए हैं, ख़वातीन MPAs के ऊपर हमारे पर्चे दे दिए हैं। हमारे घरों के अंदर पुलिस दाखिल हो जाती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो जाता है। हम किसान के हक़ में किसान कन्वेंशन करवाते हैं, तो वहाँ पिंडी भटिया में आपने देखा, हाफजाबाद में देखा। फिर आप देखें लिया के अंदर आंसू गैस किस तरह ये पिछले जुमे को फेंकी गई। तो ये बड़ा जुल्म और तशद्दुद गवर्नमेंट कर रही है। पता नहीं। सर, गवर्नमेंट कहती है हमने नहीं किसी को कैद किया, ना हमने मुकदमात बनाए। ये मुकदमात तो गवर्नमेंट बनने से पहले के हैं और पहले से वो जेल में। देखें जी, ये जो हमारे ऊपर जितने भी मुकदमात MPAs बनने के बाद, अब 8 फरवरी के बाद जो फॉर्म 47 वाले हैं वो फॉर्म 45 वालों पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। अगर आप देखें, रहीम यार खां देखें, लिया देखें, फैसलाबाद देखें, जंग देखें, टोबा देखें, जहां लाहौर देखें, ये जितने MPAs हैं ये जब 8 फरवरी के बाद आ गए हैं तो उस वक्त के बाद इनके ऊपर FIR हैं, पहले की FIR नहीं है। तो हमने इसके ख़िलाफ़ असम्बली में भी एहतजाज किया, हमने बात की। हमें स्पीकर ने यकीन दहानी कराई कि मेरी IG से बात हो गई है तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये FIR नहीं होंगी। लेकिन आज भी हम लोग ज़मानतें करवा कर इजलास में गए थे। बजट का इजलास है। ये हुकूमत तो वाकई थोड़ा सा मुझे इनकी बात पर है, क्योंकि इनके पास जो, अगर आप देख लें रजीम चेंज के सिलसिले में जो ये निगरान गवर्नमेंट आई थी, अब उनमें से एक वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने जाकर इलेक्शन लड़ लिया, आज वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। एक जो थे वज़ीर आला पंजाब, वो सेनेटर बनकर अब वज़ीर दाखिला बन गए हैं। अब वो एक उनके थे, वो सेनेटर बनकर वज़ीर ख़जाना बन गया। अब ख़जाना की वजारत है। अब पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में कि हमें बजट पर मुशावरत नहीं की गई। जब वो कल वज़ीर आज़म और वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने, पीपल्स पार्टी वालों ने एहतजाज किया, तो उन्होंने कहा जी बजट का तो हमें भी नहीं पता, आप अपना रो रहे हैं, हम किसके पास जाकर रोएं। तो ये जो मामला इनके, ये हमें आज पीपल्स पार्टी के MPAs बता रहे थे।
पंजाब असम्बली के अंदर जो उन्होंने तकरीर की है पंजाब असम्बली के अंदर, उनके एक MPA ने उन्होंने कहा जी हमें सादकाबाद का मैं रहायशी हूँ, यहाँ कच्चे के डाकुओं ने तो लूटा, जो पुलिस ने लूटा वो किसी ने नहीं लूटा। अरबों का ये यहाँ पर ऑपरेशन हुआ लेकिन पुलिस से कोई डाकू ख़त्म ना हुए, ना गिरफ्तार हुए, पुलिस अरबों रुपए इसमें खा गई, हमें तो ज़्यादा नुकसान पुलिस से हुआ। तो ये इनके हालात हैं। अभी आपने बात की चीफ मिनिस्टर की भी, आप जो लोग पुराने सेटअप में थे, निगरान सेटअप में, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, ज़ाहिर है कि ये हुकूमत की तरफ से तो ये ओहदे नहीं उनको दिए गए। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह उमर अयूब साहब ने भी तकरीर की, रऊफ़ हसन साहब का भी आपने देखा स्टेटमेंट, एक तरफ तो बात ये हो रही है कि बात करने को अब तैयार हैं खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और मुज़ाकरात अगर होते हैं तो हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो प्रोटेस्ट अल्टीमेटली तो आप उनके खिलाफ ही कर रहे हैं ना। देखिए जी, हम तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज का हमें आइन हक़ देता है। तो आज भी जो उनके वज़ीर ख़ज़ाना थे उन्होंने यही बात की है कि ये आप पुरअमन एहतजाज आपका हक़ है। तो हमने उन्हें कहा आपने दफ़ा 144 को पूरे पंजाब में लगा दी, क्या डर है आपको, क्या मसला है? तो वो कहते जी वो जो है वो तो हमने लगाई है कि कोई बाहर ना निकले, कोई बाहर ना निकले। देखें हमें तो चार दीवारी के अंदर एहतजाज की इजाज़त ये नहीं दे रहे, और जो पुलिस का जो काम है वो पता है आपको कि पुलिस कैसे ये कर रही है। 9 मई के बाद ये पुलिस जो है उसका एक अपना तरीक़ाकार है। तो अगर आप देखें, अब मैंने जाना था पासपोर्ट बनवाने गया, मैंने हज पर जाना था तो मेरा पासपोर्ट नहीं बनाया गया। तो मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। आपका भी पासपोर्ट नहीं बनाया? सर नहीं, पासपोर्ट नहीं बना कर दे रहे। क्या वजह उसकी? वो असल में मसला ये बन गया उनका कि जो पासपोर्ट है ना जी उनके पास, वो कह रहे हैं जी आपकी ECL में नाम है, आपको स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ, आप नई मुल्क से बाहर जा सकते। आपका नाम? जी जी, मैंने जाना था उनको, फिर मैंने कहा मैंने तो हज पर जाना है, मेरे सारे केसेस मेरे ऊपर ख़त्म है, कोई मसला नहीं, मुझे जाने दें। लेकिन मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि मैंने पहले 9 हज किए हुए हैं, तो फिर दोबारा कर लूँगा। क्योंकि ये जो IG है, ये जो वज़ीर आला है, देखें ये शैतान को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। एहराम उतरवा लेते हैं, एयरपोर्ट से पकड़ लेते हैं। इमरान रियाज के साथ क्या है इन्होंने किया है। तो हम तो बस इज़्ज़तदार लोग हैं। तो ये बस अल्लाह को करम हुआ, ये उसके घर पर उसी ने बुलाना होता है। आगे 30 दफ़ा बुला लिया है तो अब भी बुला लेगा, पर इन्होंने जो किया है ये ऐसे कभी 1400 साल में शैतान ने नहीं किया जो इन्होंने कर दिया हमारे साथ। आज आपका प्रोटेस्ट था लेकिन जितना कामयाब होना चाहिए था हुआ नहीं, आपके झंग में भी रेड हुआ सुना? देखें जी, ये पुलिस को इन्होंने कहा रात के वर्करों के घर हर जगह ये रेड हो रहे हैं। हम देखें आज असम्बली का इजलास था, वहाँ पर भी बात हुई। आज इन्होंने डर की इनकी ये हालत थी, रात के पुलिस रेड कर रही है, आज इन्होंने दफ़ा 144 लगा दी। और हमारे जंग में देखें, हमारा जो है दरबार हज़रत सुल्तान बहू मेरा हल्का है, वहाँ पर 2 भाई MNA साहबज़ादा महबूब सुल्तान और अमीर सुल्तान साहब, उधर रूटीन में 5000 लोग जुमा पढ़ने आ जाते हैं। जुमे के बाद वो निकले तो पुलिस ही पुलिस, उधर पता नहीं उनको क्या डर पड़ गया इनको। हमने तो उधर उस इमरान खान के लिए दुआएं करवाई हैं, कैदी नंबर 804 की रिहाई का मुतालबा किया है। यही हमारी बात है, झूठे मुकदमा ख़त्म किए जाएं। और जिस तरह उन्होंने ये बेगम बुशरा को उन्होंने रखा हुआ है, उनके ऊपर तो कोई ना 302 में ये कत्ल में ज़मानत दे देते हैं उनको, तो वैसे ही इन्होंने बस पता नहीं ये किस चीज़ के बदले ले रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे इस मुल्क की। तो अब प्रोटेस्ट का कोई अगला लाहे अमल तैयार किया? देखिए जी, ये प्रोटेस्ट तो हमारा जारी है। तो अब इन्होंने दफ़ा 144 लगा ली है, तो अब ये कितने दिन रहती है और ऊपर से क्या हदायत आती है, ये पार्टी का डिसीजन होगा। लेकिन हम तो आज भी एहतजाज किया पंजाब असम्बली के अंदर, कल को भी करेंगे, रोज़ाना करेंगे। हमारा तो यही है कि झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएं। और अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो 9 मई का अगर कोई मसला है तो उस पर जुडिशल कमीशन बना दें, तो कोई मसला नहीं। जो लोग हैं वो तो साल साल से पड़े हुए हैं। आप यास्मीन राशिद को देख लें, कैंसर की मरीज़ है। जो लोग पड़े हुए हैं, वो गवर्नर थे चीमा साहब उमर सरफराज, उनको भी बिला वजह रखा, उनको तो लोकेश ने उनकी जगह ही नहीं है। बहरहाल ये जितना जुल्म हो गया है, जितना PTI के साथ हुआ, आज तक किसी पार्टी के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ। हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जेल के अंदर खान साहब से रेगुलर मुलाकात हमारे टाउट कर रहे हैं।
یعنی انہوں نے اشارہ دیا کہ ہماری ایما پر لوگ، ہمارے پلانٹڈ کردہ لوگ خان صاحب سے ملتے ہیں. آپ کی نظر میں ہیں ایسے لوگ یا ان کی نشاندہی کی ہے کسی پلیٹ فارم؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ حنیف عباسی صاحب کو غلط فہمی ہے. اگر آپ دیکھیں ان کے بیانوں کی دیکھیں تو اب جو ہیں صفدر مریم صفدر کے وزیر اعلیٰ کے جو خامد ہیں، انہوں نے جو تقریر کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سب سے یہ الیکشن ہوا ہے، یہ سارا جو الیکشن کروایا، الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اس کو معطل کرنا چاہیے، یہ سارا الیکشن ہی فیک ہے، واٹس ایپ بند تھے تو کس طرح انہوں نے یہ کروایا. تو اس نے تو بڑا سوالیہ نشان خود ہی اپنی حکومت پر ڈال دیا. تو ہم بھی اسمبلی کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ جب کوئی نون لیگ والا ایم پی اے کو بات کرنا لگتا ہے، کو کہتا ہے، تو وہ ان کی خود ہی بیٹھ کہہ دیتے ہیں تمہیں نہیں پتا تم 47 والے ہو. یہ تو ان کے حالات ہیں. یا 1947 میں یہ معاملات ایک دفعہ ہوئے تھے کہ ملک بنا، قائد اعظم نے محنت کی، تو اب پتہ نہیں کس نے محنت کی. یہ 47 والے جو آئے ہیں. پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا، اس کی بھی تحریک انصاف نے مخالفت کی. نون لیگ والے کہتے ہیں ہمیں کام ہی نہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کرنے دے رہے، ہر کام میں، اچھے کام میں مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں یہ آپ نون لیگ والوں کی تقریریں سنیں جو انہوں نے آج کی ہیں، جو اب کل کریں گے، ان کو تو خود نہیں پتہ لگا یہ بجٹ کیا ہے. وہ تو خود بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. تو نون لیگ والے تو خود نہیں خوش ہیں، بجٹ کا ان کو پتہ ہی نہیں. یہ جو رجیم چینج کا بجٹ ہے جو نگران گورنمنٹ نے دیا تھا، یہ اسی کی کنٹینیو کر رہے ہیں. تو ان کا تو اپنا کوئی ہے نہیں، وزیر خزانہ کو نہیں کسی بات کا پتہ. تو یہ جو ریویمپنگ کے نام پر یہ کئی اب راز نکلیں گے. یہ جو علی جان ہے، دوسرے ہیں، ایک ہاسپٹل میں دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ وہاں پر میڈیسن دیتے ہیں، آپریشن تھیٹر دیتے ہیں، دوسری سہولیات دیتے ہیں. یہ وہاں پر سفیدی کو لگے ہوئے ہیں، ٹائلیں بدلنے کو لگے ہوئے ہیں. یہ ریویمپنگ کے نام پر اربوں روپے کا فراڈ ہو گیا پنجاب کے ساتھ. وہ جو ہاسپٹل کی کام ہو کر ہٹے ہیں، ان کی دوبارہ ٹائلیں لگنی شروع ہو گئی. یہ تو پتہ نہیں کیا سہولت دینے کی بجائے لوگوں کو دوبارہ تنگی دے رہے ہیں. جو ایمرجنسی ہے فیصل آباد لائٹ ہاسپٹل کی، وہ پوری ڈویژن کی ہے، 4 اضلاع کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، جس کو فائر لگ جائے، کوئی مسئلہ ہو، اس کو بند کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے بس پتہ نہیں کیسے یہ واٹس ایپ پہ گورنمنٹ چل رہی ہے. ان کو خود نہیں پتا کیا کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کی. ایم پیز ہمارے ساتھ بڑے چیختے ہیں کہ ہمارا ڈی پی او بدلو، ڈی ایس پی بدلو، ڈی سی بدلو، اے سی بدلو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بس میں نہیں ان کو بدلانا. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو 47 پر لے کر آئے ہیں. اگر ان کو ادھر سے بدلیں گے تو جو کمشنر پنڈی نے حال کیا ہے، یہ بھی وہی سب کو بتانے لگ پڑیں گے. ان کو جہاں پر لگے ہیں لگے رہنے دیں. یہ ان کی گورنمنٹ کے حالات ہیں. پروٹیسٹ کی کال خان صاحب نے کہا تھا کہ احتجاج کریں آج. دیکھیں جی ہم تو کوئی جیل میں نہیں گئے. جیل میں جاتے ہیں ہمیں تو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں، تو ملک احمد خان بچر صاحب کہتے ہیں، گوہر صاحب کہتے ہیں، تو یہ پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، رانا شہباز احمد خان صاحب چیف ویب پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے انٹرویو میں. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.